देखिए, अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट की इन 2 स्कीम्स का लाभ आप लोग ले रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि 31 मार्च 2024 से पहले आप लोग जो ज़रूरी काम है वो निपटा लें, वरना आप लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और जो स्कीम्स का लाभ आप लोग ले रहे हैं, हो सकता है कि वो लाभ मिलना भी आप लोगों को बंद हो जाए। अब दरअसल क्या ये खबर निकल कर सामने आ रही है, गवर्नमेंट की 2 स्कीम्स हैं, अगर उसमें इन्वेस्ट आपने किया है, उन स्कीम्स का लाभ आप ले रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले जिन लोगों के घर में बेटियां हैं, अगर आप लोग भी जो है वो सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले रहे हैं, जो बेटियों के लिए दिया जाता है, यानी कि बेटियों के लिए स्कीम है, तो जितने भी लोग अपनी बेटियों के लिए स्कीम का लाभ ले रहे हैं, अपनी बेटियों के लिए इन्वेस्ट स्कीम में किया है, तो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि जो मिनिमम अमाउंट है, यानी कि मिनिमम अमाउंट इसका 250 रुपए है। अगर आपने जो है वो ईयरली ये मिनिमम अमाउंट रहता है, अगर आपने ये जमा नहीं करवाया है तो 31 मार्च 2024 से पहले ये जमा करवा लीजिए, वरना आप लोग जो है वो आगे चलकर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। या तो आपको भारी इसके चलते नुकसान का सामना करना पड़ेगा, या हो सकता है कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं जो है वो चीजें रद्द कर दी जाए। अब मैं आपको दरअसल बता दूं, आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो भी जो इसका मिनिमम अमाउंट है आप लोग वो भर दीजिए, 500 रुपीज। देखिए, साल के पूरे साल के दौरान जो है वो अमाउंट भरने होते हैं, तो अगर मिनिमम अमाउंट भी आप लोगों ने नहीं भरा है तो आप लोग इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब दरअसल ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि 31 मार्च 2024, आपको बता दें, अकाउंटिंग पीरियड होता है जिसमें कि क्लोजिंग चलती है। तो इस क्लोजिंग से पहले अगर आप लोग 2 स्कीम्स का लाभ उठा रहे हैं, सबसे पहले जिन लोगों के घर में बेटियां हैं वो सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठा रहे हैं, या फिर इसके अलावा दूसरी जगह मैं बात करूं, अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट आप लोगों ने किया है, तो ये खबर जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट की इन 2 स्कीम्स का लाभ अगर आप लोग उठाते हैं तो आप लोग जल्द से जल्द 31 मार्च 2024 से पहले ये जरूरी काम निपटा लें, वरना आप लोगों को भारी नुकसान का सामना भी इसके चलते करना पड़ सकता है। दरअसल जितने भी लोगों के घरों में बेटियां हैं, जो लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, सुकन्या समृद्धि योजना की मैं बात करूं, ये जो योजना है ये बेटियों के लिए है। इसमें बेटियों को फायदा मिलता है, बेटियों को सरकार की तरफ से आर्थिक तौर पर मदद भी मिलती है, और बेटियों की परवरिश के लिए मदद जो है वो सरकार देने जा रही है, ताकि लोगों के घर में बेटियां हैं, लोग बेटी बचाएं बेटी पढ़ाएं, और कहीं ना कहीं इसलिए ये योजनाएं जो है वो बेटियों के लिए लेकर आई है। और पीपीएफ की मैं बात करूं तो पीपीएफ भी एक इन्वेस्टमेंट है जो लोग करते हैं अपने बेहतर भविष्य, बेहतर कल के लिए। तो दरअसल अब इसमें जो मिनिमम अमाउंट रहता है, जो आप साल भर में इन्वेस्ट करते हैं, उसका जो मिनिमम अमाउंट है आप लोगों को वो भी बढ़ना जरूरी है। अब दरअसल अगर आपने मिनिमम अमाउंट भी नहीं भरा है तो आगे चलकर इसमें आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। जितने भी मिनिमम अमाउंट सुकन्या समृद्धि योजना की मैं बात करूं, जो बेटियों के लिए स्कीम है, इसका मिनिमम अमाउंट जो है वो 250 रुपए है, जो आपको पर एनुअल आपको सबमिट करवाना होता है। तो अगर आपने अभी तक मिनिमम अमाउंट भी नहीं भरा तो आप लोग जल्द से जल्द 31 मार्च 2024 से पहले इसे भर ले। इसके बाद पीपीएफ इन्वेस्ट की मैं बात करूं, अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग जो इसका मिनिमम अमाउंट है जो कि 500 रुपए तक रहता है, तो इसे भी आप लोग भर लीजिए, क्योंकि ईयरली आपको जितने भी पैसे भरने होते हैं उसमें से मिनिमम अमाउंट आप लोगों को भरना जरूरी है, ताकि आपका खाता चलता रहे। आपकी जो ये स्कीम का लाभ आप लोग ले रहे हैं, स्कीम का लाभ आप इसी तरह सुचारू रूप से बिल्कुल क्लियरिफाई स्मूथली तरीके से लेते रहे। इसलिए जरूरी खबर आप लोगों के लिए है, आप लोग इस पर अपनी राय को भी जरूर रखिएगा, और ये जो जरूरी जानकारी है ये आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप लोग इसमें से किसका लाभ लेते हैं, या किसी और स्कीम के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो आप जरूर अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बने रहे आप पॉलिटाइम्स के साथ। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।